ये सेगमेंट उन लोगों के लिए है जो बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं, जो यूरोप घूमना चाहते हैं या फिर यूरोप में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। हमने शेंजन वीज़ा के बारे में बात करनी है कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं और अगर आपका शेंजन वीज़ा लग सकता है तो आप यूरोप की कौन कौन सी कंट्रीज़ के अंदर घूम सकते हैं। इससे जुड़ी जितनी मिसकंसेप्शंस हैं उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। टाइम कितना लगता है, फीस कितनी है, इन सारी चीज़ों पर हमने बात 27 ममालिक हैं तकरीबन कमो बेश जिसमें आप फिर शेंजन वीज़ा के बाद घूम फिर सकते हैं। ऐसे बहुत से सवालात हमें हमारे सोशल मीडिया पर मौसूल हुए कि आप इस पर बात करें, तो अपने काम किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं जिनका ये काम है, उनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि शेंजन वीज़ा लगता कैसे है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, कौन से लोग आसानी से क्वालिफाई करते हैं और फिर फर्दर तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए होती हैं। आप जाते हैं, दुनिया देखते हैं, फिर देखते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। प्रोसेसिंग टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि टाइम बड़ा लग रहा है। तो इस हवाले से सैयद जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इमिग्रेशन लॉयर हैं, कानून को भी समझते हैं और इनका काम भी है, वीज़ाज़ को ये डील भी करते हैं ट्रैवल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आसानी हो सकती है इसमें। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर टाइम, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। यू वेलकम। थोड़ा सा सबसे पहले तो शेंजन वीज़ा को हमारे लिए एक्सप्लेन करें, डिफाइन करें, ये है क्या? शेंगन जो है वो 27 कंट्रीज़ का एक एग्रीमेंट है आपस का, जिसके तहत उन्होंने इंटरनल बॉर्डर्स को फ्री कर दिया। तो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी एक कंट्री का वीज़ा ले लेते हैं तो आप 27 कंट्रीज़ को तसल्ली से बिल्कुल विदाउट बॉर्डर, विदाउट दोबारा कोई एंट्री की जरूरत नहीं। वो मुल्क छोटा है या बड़ा यूरोपीय मुल्क है, कोई भी है? कोई भी मुल्क, इंटायर यूरोप प्रीटी मच आपके लिए। अभी बल्गेरिया और रोमानिया भी इसमें ऐड हो गए हैं। तो ये बढ़ता जा रहा है, 27 से 29 कंट्रीज़ के करीब आप समझें, आप तसल्ली से घूम सकते हैं अगर ये वीज़ा आपके पास हो। ठीक है, अगर मैंने लेट्स सपोज मैं जर्मनी जाना है मुझे, तो मुझे शेंजन वीज़ा ही मिलेगा या जर्मनी का अलग से भी हो सकता है और शेंजन भी हो सकता है? विजिट वीज़ा में आपको शेंगन वीज़ा ही मिलेगा। शेंगन वीज़ा एक विजिट वीज़ा, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, नीदरलैंड, तो आपको एक ही वीज़ा मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि अगर कोई पढ़ने के लिए जाना चाहता है उसको, उसके वीज़े को भी हम शेंजन वीज़ा ही कहेंगे या फिर सिर्फ ये उन लोगों के लिए है जो विजिट पे जाना चाहते हैं, जो टूरिस्ट हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं या अपने काम के लिए जाना चाहते हैं? उसको भी आप शेंगन ही वीज़ा कहेंगे। शेंगन वीज़े में जी मैं लेकिन रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाएगी। ऑल्दो वीज़ा शेंगन ही होगा। शेंगन में विजिट वीज़ा है, फिर स्टूडेंट वीज़ा है और फिर इसको एक और बोलते हैं फैमिली रियूनियन वीज़ा। अच्छा। फैमिलीज़ के लिए तो 3 कैटेगरीज आती इसी के अंडर हैं, बट दे हैव डिफरेंट, हर कंट्री की फिर नीचे जाके रिक्वायरमेंट थोड़ी थोड़ी बदल जाती है। मुफ्त की पढ़ाई का क्या मामला है? हम बड़ी वीडियोस देखते हैं, टिकटॉक देख रहे होते हैं, फेसबुक के ऊपर छोटे छोटे एड्स हमें नजर आ रहे होते हैं, अपनी फैमिली समेत यूरोप मुंतकिल हो, मुफ्त की पढ़ाई, वहाँ पे सब कुछ आपको मिलेगा। ऐसा कैसे होता है? लोग तो बड़ा इंस्पायर हो जाते हैं। समटाइम्स मुझे भी फील होता है कि अगर मुफ्त में जा रहे हैं तो चले जाना चाहिए। लेकिन मुफ्त में वो 2 चीज़ें कहते हैं। अगर वो ऐड को आप थोड़ा सा केयरफुली एज ए लॉयर थोड़े लफ्ज़ों को ध्यान से सुनते तो मुफ्त बच्चों की एजुकेशन, यस, चिल्ड्रन एजुकेशन इन एंटायर यूरोप इज़ फ्री। सारे यूरोप में बच्चों की एजुकेशन फ्री है, तो उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि वो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। और जैसे हमारे यहाँ भी स्टेट स्कूल्स हैं तो वहाँ स्टेट स्कूल्स में एजुकेशन फ्री है, स्टेट स्कूल्स में। इसी तरह स्टेट यूनिवर्सिटी में भी एजुकेशन फ्री है, पर स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना आसान काम है। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में इज़ एक्सपेंसिव, जैसे हमारे यहाँ भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वो अब, लेकिन अब स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको लोकल लैंग्वेज भी चाहिए और कंपटीशन भी आपका लोकल स्टूडेंट्स के साथ। ठीक, अगर स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाती है, एडमिशन इज द की। चलें शेंगन की तरफ दोबारा आते हैं। अब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी? अगर मुझे शेंगन वीज़ा लगवाना है तो मेरे लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? एक आम आदमी के लिए इनिशियल रिक्वायरमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट इसका है, लोग थोड़े से मिसकंसेप्शन है बैंक स्टेटमेंट के बारे में, लेकिन आपको समझा बैंक स्टेटमेंट इटसेल्फ इज नथिंग। आपके जी मेरे पास बड़ा फंड है, कुछ मैटर नहीं करता। ये फंड कहाँ से आ रहा है? सोर्स ऑफ अर्निंग इज द की वर्ड। ठीक है कि अगर आपने कोई भी वीज़ा शेंगन का लगाना है तो सबसे पहले आपको अपनी होम कंट्री में स्ट्रॉन्ग टाइज इस्टेब्लिशमेंट दिखानी है। ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी, अगर आप एम्प्लॉयमेंट हैं तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके बिजनेस का रेवेन्यू या बिजनेस की इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सारा, दिस इज द की एरिया। बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपके पास इतना डिस्पोजेबल फंड हो कि आप मजे से अपनी छुट्टियां गुजार के आ सकें। ये वो पैसे नहीं है जो आपको रोजाना घर में जरूरत हो। ठीक है, आपके डिस्पोजेबल एक मेरे पास 20 अगर मैं एक फिगर लूँ आपसे, लेट्स सपोज अगर मुझे 10 दिन के लिए यूरोप जाना है, शेंगन वीज़ा मुझे चाहिए, तो कितने पैसे मेरे बैंक में बतौर बैलेंस, बैंक बैलेंस होना चाहिए? कितने पैसे होने चाहिए अकाउंट में?
ऑलमोस्ट एक रफ आइडिया? एक रफ आइडिया अगर मैं आपको दूं तो बिटवीन 8 to 1 मिलियन 8 से 10 लाख रुपए कम से कम होने चाहिए, पड़े होने चाहिए। जी बिल्कुल। और ट्रांजैक्शंस का भी रिकॉर्ड होता है। लेट्स सपोज अगर बैंक स्टेटमेंट मुझे देनी है, क्या मुझे बैंक स्टेटमेंट देनी है? पहला सवाल। जी लाजमी, बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल लाजमी, बिकॉज दैट इज द ओनली फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। और ये कितने माह की रिक्वायर्ड होती है एम्बेसी को? वेरी करती है 3 से 6 महीने। ठीक है। और उसमें ट्रांजैक्शंस की कोई लिमिट है कि बैंक स्टेटमेंट इतने पैसों की बननी चाहिए, कितनी ट्रांजैक्शन इन एंड आउट हुई है डेबिट क्रेडिट, ये है कुछ? बैंक स्टेटमेंट क्लियरली आपकी क्लेम्ड इनकम को वेरीफाई करे। That's it. बस। Okay. अब फॉर एग्जांपल आपने बोला जी मेरी मंथली इनकम 5 लाख है, लेकिन अकाउंट में 15 लाख आ रहा है, Alright. वो 10 लाख कहाँ से आ रहा है? You have to This is justify. going to be problematic. Yes, this is a biggest अच्छा, problem. ज्यादा पैसे भी प्रॉब्लमेटिक है। Biggest problem. अच्छा, आपको अपनी सैलरी Okay, भी interesting. बतानी पड़ती है एंड देन बैंक स्टेटमेंट के साथ वो उसको मैच करके जी जी। देंगे। आप अगर बोल रहे हैं मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और मेरी अब सेल्फ एम्प्लॉयड में एक गुंजाइश आ जाती है कि बाजू का आपके मंथली इनकम ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन एम्प्लॉयड में तो कोई गुंजाइश नहीं है। जो मैंने क्लेम किया वही पैसा आएगा। ज्यादा बता दें अपनी सैलरी कि मेरी सैलरी 7 लाख है, 8 लाख है, ठीक है, और उतनी ही बैंक अकाउंट में आए, उतनी ही बैंक अकाउंट में हो। और हम बोलते हैं कि जितने बेहतर डॉक्यूमेंट, उसी का एम्प्लॉयमेंट आपके पास लेटर होना चाहिए, कंफर्मेशन लेटर फ्रॉम HR। अच्छा शाह साहब, आपके पास जो कि लोग तो आते होंगे शेंगन वीज़ा, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश तो यही होती है ना कि बाहर जाए उधर ही रह जाएं। वीज़ा तो एक विजिट के लिए होता है और शायद इसीलिए एम्बेसीज मेक श्योर कि आप वापस वतन आएँ, आपके टाइज इसीलिए वो चेक करते हैं। अगर हम शेंगन वीज़ा लगा लेते हैं, इसका फ़ायदा क्या हो सकता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर? अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा दे सकता है टू हैव अ फ्यूचर अब्रॉड, खासतौर पर यूरोप की चूँकि हम बात करें? देखिए, विजिट वीज़ा आपको जेन्युइनली काम करने के लिए तो परमिशन नहीं देता, लेकिन एक्सपोजर जो आपने बात की, ये बहुत बड़ा एक्सपोजर है। क्योंकि हमारे यहाँ हम भी बहुत से काम हो रहे हैं, हमारे मुल्क में भी लोग कर रहे हैं, लेकिन यू विल बी एबल टू सी, आप देख सकते हैं कि और बेटर प्रैक्टिसेस क्या हैं और बेहतर चीज़ें। अगर आप वाकई जेन्युइनली एक एक्सप्लोर के माइंड से जाएं तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। हमारे पास टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन कभी इसको कंपेयर करें यूरोप के टूरिज्म के साथ तो आपको आइडिया हो कि हम कितना कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, नई नई कैटेगरीज भी तो बुलाते रहते हैं, लाइक जॉब सीकर वीज़ा मैंने सुना था, यूएई में भी था, उसके बाद यूरोप में भी था कि जॉब सीकर वीज़ा भी देते हैं जो आई थिंक 3 से 6 महीने का होता है। वहाँ पर जाए आप जॉब ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा। 6 कंट्रीज हैं यूरोप की विच गिव यू जॉब सीकर। 6 कंट्रियाँ जॉब सीकर वीज़ा देती हैं। कौन कौन सी है? जर्मनी है, स्पेन है, इटली है, फिनलैंड है, आई थिंक फिनलैंड है। दे ऑफर जॉब सीकर, लेकिन अगेन बात वहीं आ जाती है। अब जर्मनी बोलता है जी जॉब सीकर पे आए, बट यू हैव टू बी हाई स्किल्ड। आपकी एजुकेशन कितनी है कि 6 महीने के अंदर आपने जॉब लेनी है आगे, और आपकी वो स्किल मैच करनी चाहिए। 5 साल का वेरीफाइबल वर्क एक्सपीरियंस लेके आए। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस है, आपके पास इतने फंड्स अवेलेबल हैं कि आप अपने आप को मैनेज कर सकें उस 6 महीने में बगैर जॉब के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दे गो। अच्छा, वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी लोग अप्लाई करते हैं इसमें जो टाइम स्पैन होता है वीज़ा आने का, मेरी सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, लेट्स सपोज आप एक ट्रैवल एजेंट हैं, मैं आपके पास आया हूँ, आपने मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, कितना वक्त लगेगा वीज़ा आ जाने में? अब कितना लग रहा है इस वक्त? नॉर्मली 3 वीक आजकल, ज़्यादा टाइम नहीं, 3 वीक में वीज़ा शेंगन का आ जाता है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, काशिफ हमारे साथ मौजूद है, उनसे जरा जानते हैं। काशिफ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बताइएगा क्या सवाल है आपका? बात कर रहा हूँ सुबोधा से। जी काशिफ, सवाल कीजिए। ये जो सैयद जुल्फकार अली शाह साहब हैं, उनसे मैंने सवाल करना है। सुन रहे हैं आपकी बात, सवाल कीजिए। जी, पाकिस्तान में तो मैंने बड़ी ट्राई कर रहा हूँ काफी 2 साल से ना, कोई इमिग्रेशन लायक नहीं मिल रहा जो प्रॉपर गाइडेंस दे, वर्क वीजा लेके दे, वर्क परमिट दे। तो कहाँ से ले सकते हैं? कोई राह बताएं हमें। वर्क वीजा या वर्क परमिट कहाँ से ले सकते हैं, ये सवाल है आपका। आप इस हवाले से कुछ बता पाएंगे? हाँ, ये सबसे बड़ी मिस्ट्री और सबसे बड़ा मैं बोलता हूँ सबसे ज्यादा सवाल है, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी चाहते हैं। एजेंट्स दिलवा सकते हैं वर्क परमिट, वर्क वीजा? तो ये इसमें प्रॉब्लम है। मैं ये बोलूँ कि नहीं दिलवा सकते तो मे बी आई एम नॉट इंटायरली ट्रू। वर्क परमिट अवेलेबल है, शॉर्टेज स्किल बिल्कुल इंटायर यूरोप में है, लेकिन उसका तरीकाकार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो हमारे पास पाकिस्तान में एक रेगुलेटेड बॉडी है, सिर्फ उसी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वही आपको जॉब दिलवा सकते हैं। कोई और अगर एजेंट आपको जॉब दिला रहा है तो वो इलीगल है। और उसका क्राइटेरिया भी बड़ा डिफरेंट होता है, एलिजिबिलिटी बड़ी आपको देखें, हमारे पास डिमांड आती है पूरी दुनिया से, पाकिस्तान में डिमांड आती है, यूरोप से भी आती है। मैं आपको बल्कि एक बताऊं किस्सा तो बड़ा एम्बैरेसिंग है हमारे लिए, जो आपको समझ भी आएगा कि सख्ती क्यों हो जाती है। रोमानिया इशूड 300 वर्क वीज़as जी। वो यहाँ से आए, यहाँ से बस भर के, मतलब जहाज भर के लोग वहाँ पहुँचे। जो एम्प्लॉयर था उसके पास सिर्फ 4 बंदे आए। ओह माय गॉड। उसके बाद उन्होंने बोला जी हम नहीं देते, स्किल्ड लोग नहीं थे वहाँ पे, वो गए ही नहीं। अच्छा, मैं लाहौर से जावेद कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जावेद, आपको आवाज़ आ रही है हमारी, तो प्लीज़ सवाल कीजिए।
हेलो जी जी, जावेद इकबाल फ्रॉम लाहौर, क्या कहेंगे, क्या पूछेंगे? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी पासपोर्ट के ऊपर विजिट वीजा अमेरिका का लगा हुआ हो एक पासपोर्ट पे, दूसरा एक मेरा दोस्त है उसके पासपोर्ट पे कनाडा का लगा हुआ हो, अब वो इंग्लैंड शहर के लिए जाना चाह रहे हैं। ये बता दें इंग्लैंड के लिए कितनी फीस दरकार है और कितने कितने अरसे के लिए है। नंबर टू ये को कितना टाइम लगेगा वीजा आने? ये मुझे ठीक है, थैंक यू जावेद, आप जवाब ले लेते हैं, आप सुनते रहें जी। वो इंग्लैंड जाना चाह रहे हैं घूमने के लिए, एक के पासपोर्ट पे लगा हुआ है अमेरिका का वीज़ा विजिट वीज़ा और एक के पासपोर्ट पे कनाडा का विजिट वीज़ा लगा हुआ है। अब कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे लगेंगे इंग्लैंड का वीज़ा लेने यूके के वीज़े के लिए? फी आई बिलीव स्टैंडर्ड फीस 105 पाउंड पाकिस्तानी हिसाब से तकरीबन 42,000 रुपीज़ बनती है 6 महीने के वीज़े के लिए। ठीक है, ठीक हो गया। और आने का यूके का भी वीज़ा 4 वीक में आ जाता है, ऑनलाइन सारा का सारा। और रिजेक्शन रेशियो क्या है इस वक्त ज़्यादा है? अब नहीं, ये विजिट पर्पस इफ यू गॉट अ गुड ट्रैवल हिस्ट्री। अब जैसे इनके बोल रहे हैं कि जी वीज़े लगे में, वीज़े लगे एग्जैक्टली डज नॉट मैटर, लेकिन अगर ये ट्रैवल करके आ चुके हैं तो कंप्लाइंस है। ठीक है, कंप्लाइंस मैटर्स जी। अच्छा, अगर ट्रैवल कर चुके हैं तो फिर ज़्यादा आसानी और बाकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जिसमें आपको बताया पहले, वही फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट इनके ऊपर स्टिल रहेगी। ठीक है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट 4 वीक में आप कह रहे हैं कि आ जाता है और 42,000 पाकिस्तानी रुपए। डू हैव अनदर कॉलर जी? कौन सा है, नाम बताइए। रईस है रावलपिंडी से। ओके रईस बताइए। रईस आप साथ हैं? जी जी साथ हूं जी, मैं ऑनलाइन। जी रईस सवाल कीजिएगा। रईस सवाल कीजिए, आपकी आवाज आ रही है प्लीज। जी अच्छा जी, मेरा ये सवाल है, मैं 42 ईयर सऊदी अरब में गुजार कर आया हूँ। अच्छा। और मेरी हिस्ट्री जो है वीज़ों की वो माशाल्लाह ठीक ठाक है। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा सब लगे हुए हैं। अब मैं रिटायर्ड हूँ। बैंक स्टेटमेंट मेरी बहुत सॉलिड है। ठीक है, ठीक है जी। अब अगर फर्ज करें जिस तरह उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया था कि जी आप अगर आपकी इनकम नहीं आ रही है उसमें आपके बैंक अकाउंट में, तो वो इनकम आपकी सोर्स ऑफ इनकम मांगते हैं। तो मैं तो एक रिटायर हूँ, मेरा तो एज इट इज पैसा पड़ा हुआ है बैंकों में ना। ठीक है, तो जी वो अब किस तरह मैं अप्लाई करूं, उसके लिए मैं क्या मतलब पॉइंट उनको दिया? एक रिटायर्ड पर्सन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? ठीक है, थैंक यू रईस, अच्छा सवाल है। बैंक स्टेटमेंट सॉलिड है, रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी? अगेन इनके टाइज पाकिस्तान से उम्मीद है, जैसे उन्होंने बोला बैंक में सॉलिड है, तो या तो सेविंग से, या पेंशन आ रही होगी इनकी, सेविंग आ रही होगी, या प्रॉपर्टी इनकी अपनी होगी। माशाल्लाह लाइफ में पुराना सोर्स भी काम कर सकता है कि मेरा जो पैसा पड़ा हुआ है ये मैंने यहाँ से लिया हुआ है, उसका सोर्स मैं दे दूं। वुड इट वर्क इन एम्बेसी, डू यू थिंक? जस्ट सिटिंग बैंक, जस्ट मनी सिटिंग इन योर अकाउंट। ठीक है। एक और उसका लफ्ज़ है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन। उस कैटेगरी के अंदर तो आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं उस तरह से। लेकिन जब आप दिखाते हैं कि मेरी कोई सोर्स नहीं रही, ठीक है, किसी किस्म, तो टाइज खत्म हो गया आपके। तो टाइज वो कैसे फिर दिखा सकते हैं अपनी कंट्री के साथ? इन्हीं फंड्स को, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, वो उनके प्रॉपर्टीज कोई होंगी, अपना घर होगा, अपने बच्चे होंगे, यहाँ फैमिली आ जाती है, FRC होगी, जो बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, एवरीवन, तो वो ही कैन शो कि मैं एक बड़ा पिवटल रोल प्ले करता हूँ अपनी ओवरऑल फैमिली। वन क्विक आंसर जुल्फिकार शाह साहब, कौन से ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से वीज़ा तमाम डॉक्यूमेंटेशनल रिक्वायरमेंट्स के बावजूद रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं? रिजेक्शन रेशियो की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछ रहा हूँ। प्राइमरीली फाइनेंस। अगर आपने अपने फाइनेंस क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किए, बहुत ज़्यादा चांसेस आप रिफ्यूज हो जाए। ठीक है, ये इसको आपने क्लियर रखना। बिल्कुल। ओके शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। आपसे कुछ हमारे सब्जेक्ट तो बेसिकली शेंगन वीज़ा था, लेकिन कुछ सब्जेक्ट सेट डाला है, तो जुल्फिकार साहब ने उसको भी एड्रेस किया। ऑफ एंड ऑन हम कोशिश करते रहते हैं, जो कि आपकी ख्वाहिश बड़ी होती है कि हम आपको बताएं कि किस टाइप की वीज़ाज आप ले सकते हैं। सो शेंगन बहुत ज़बरदस्त वीज़ा है, अगर आपके पास वैसे हैं, घूमने शूमने के लिए बहुत अच्छा है, एक्सपोजर के लिए बहुत अच्छा है। आयशा ने जॉब सीकर वीज़े की बात की, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन ये जारी बात है कि आपकी जो कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होना बहुत ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट्स पूरी हुए बगैर आप नहीं जा सकते हैं, और उसके बाद अलावा आपके पास पैसे भी होने चाहिए, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस जो है ना वो भी वो चेक करेंगे। बहरहाल जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन हमें ज्वाइन करने के लिए।